हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ स्नेहा तूशी और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दिन के 2 बजे से। ऑल्दो व्लॉग तो सुबह ही स्टार्ट हो गया था, मेरे दोस्तों ने शुरू कर दिया था, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो होता ऐसा है कि टुडे आई वॉज फीलिंग अ लिटिल अंडर द वेदर। मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, पैर में भी जो पेन था वो हो रहा था एंड आई वॉज काइंड ऑफ सिक ऑल्सो। तो मेरे दोस्तों का जब कॉल आया टेस्ट देने जाने के लिए तो मैंने मना कर दिया कि आज मैं नहीं जा पाऊंगी। तो ये ज़बरदस्ती मेरे डोर पे आ गया साथ लेकर जाने के लिए। हाय स्नेहा, देखो स्नेहा को हम लोग मोटिवेट करने आए। एग्जाम देने नहीं जा पा रही, एलर्जी वगैरह कुछ हुआ है क्या? मोटी हो गाइस, जब ये आए थे मेरे घर पे तो मैं चाय बना रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था बाहर जाने का और गले में क्योंकि अजीब सा लग रहा था तो मैंने सोचा गर्मा गर्म चाय पीऊंगी तो अच्छा लगेगा। और फिर ये आ गए। हालांकि थोड़ा मुझे लग तो रहा ही था कि टेस्ट देने जाना है क्योंकि काफ़ी कम ओपन टेस्ट होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम तबीयत इतनी ख़राब थी तो मन भी नहीं था जाने का। पर ये लोग घर पर आ गए मोटिवेट करने के लिए तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है चली जाती हूँ। तो फटाफट हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के नाम पे जो भी टोस्ट वोस्ट के साथ चाय खा सकते थे थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खा लिया ताकि हम फटाफट से टेस्ट के लिए निकल पाए। ऐसी देखो हम स्नेहा अभी जाएंगे, हम लोग मोटिवेट करने आए हैं। मोटी तो मैं हूँ, ये लोग मेरा वेट करने आए हैं। वेट करने आए हैं, हम मिलके जाने वाले। अकेले जाने का मन नहीं कर रहा है एग्जाम देने, बहुत सारा टेस्ट है। CSAT भी है, GS भी है, तो 3-4 कोचिंग का टेस्ट है। मैं आती हूँ। तो अभी हम रेडी होंगे, वो रेडी हो रहा है, रेडी होने के बाद हम जाएंगे। तो गाइस, जब तक मैं तैयार हो रही हूँ आप लोगों में से काफ़ी लोगों का मैसेज आता है PW ओनली IAS के रिगार्डिंग कि उनके बैचेस और उनके बारे में डिटेल के लिए। तो UPSC फाउंडेशन बैचेस जो हैं उनके लिए 2027 टारगेट ईयर वालों के लिए संकल्प है हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश में है फाउंडेशन बैच, और इसका कॉस्ट है सिर्फ 13,499। पर अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश फाउंडेशन बैच सिर्फ 10,999 में। अब बात करें UPSC प्रारंभ 2028 वालों के लिए, तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपके यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए है UPSC प्रारंभ, जो कि एक 3 इयर्स प्रोग्राम है जो आपको UPSC की A to Z प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट 2 इयर्स में हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज देता है। इसमें आपको मिलेंगी NCERT, GS, CSAT इन सब की बेसिक टू एडवांस्ड क्लासेस एंड प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर प्रीलिम्स एंड मेंस के टेस्ट। वहीं अगर आपकी एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, PSIR, ज्योग्राफी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से ऑप्शनल है तो इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के लिए PSIR, इतिहास, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र अवेलेबल है जिसका कॉस्ट सिर्फ 9,999 है। इसमें आप लाइव क्लासेस से अपना ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं। और गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप UPSC 2025 प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए है ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3, जिसमें UPSC के पैटर्न और टाइमिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे। GS का टेस्ट होगा 9:30 to 11:30 और CSAT का टेस्ट होगा 2:30 to 4:30 ऑन 20th अप्रैल फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन वालों के लिए PW ओनली IAS के ऑफलाइन सेंटर्स पे होगा। रजिस्ट्रेशन नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे लिंक्स पर विजिट कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी कोर्स को परचेज करते टाइम अगर आप SNT 500 कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इसलिए उसका तबीयत खराब है क्योंकि हम लोग आए उसके पास। ये सब पिएगी बाहर का चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो तबीयत तो खराब होगी। 12 seconds later. ढूंढ रहा मैं चॉकलेट्स। गाइस, इतना सारा मुफ्त का ज्ञान और चॉकलेट ना मिलने के बाद मेरे दोस्तों को याद आया कि हमारा टेस्ट भी है, हमें टेस्ट देने जाना है। तो फिर हम जल्दी जल्दी निकले टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हम जब चाय और रस खा रहे थे तो उसमें थोड़ा देर हो गया था और मेरे पैर में चोट भी थी तो हम मेट्रो वगैरह नहीं ले सकते थे। तो हमने ऑटो बुक करा और हम ऑटो से निकल गए। और हमें जाना था पटेल नगर से करोल बाग, यानी ओल्ड राजेंद्र नगर जाना था हमें, क्योंकि ORN में ही सारे मेन इंस्टीट्यूट्स हैं, वाजीराम, श्रीराम, इनसाइट, और यही सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में फ्री के मॉक टेस्ट होते रहते हैं। तो फिर हम ऐसे टाइम के पहले बहुत आराम से पहुंच गए थे क्योंकि 9:20 पे ही हम पहुंच गए थे और 9:30 से था हमारा टेस्ट। तो फिर हम वहाँ पे पहुंचे टेस्ट सेंटर पे और हम क्लासरूम वगैरह में पहुंचे अपने अपने वो आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर वगैरह सब कुछ लेकर, OMR शीट वगैरह लेकर। और जो क्लासरूम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा AC चल रहा था, तो मेरी तो हालत लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी टेस्ट देते टाइम। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाएगा मेरे को वहीं पे। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करके और उनको बोला कि आप मेरे को कहीं और बिठा दो। तो फिर मैंने बाकी का जो टेस्ट था वो स्टाफ रूम में दिया। उन्होंने मुझे 1 कप चाय भी पिलाई जो कि काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं टेस्ट काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाई, ऑल्दो 100% नहीं दे पाई बट स्टिल मैं मैनेज कर पाई टेस्ट देना। 2 hours later. 2 घंटे बाद फिर टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी थोड़ी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी तो मैं 100% प्रोडक्टिव नहीं थी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मैं टेस्ट देने आ पाई और सारे वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने में भी मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। टेस्ट देने हम जाते तो हम कोशिश करते हैं कि ग्रुप में जाएं, तो
एक तो मोटिवेशन भी रहता है, साथ साथ डिस्कशन और एनालिसिस बहुत ईजिली हो पाता है, क्योंकि हम डिस्कस कर लेते हैं बैठे बैठे ही काफ़ी सारी चीज़ें। और भूख हमें लग गई थी, तो उसके बाद हम पोहा खाने चले गए थे। थोड़ा सा पोहा खा लिया था हमने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में, अब धूप बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो थोड़ा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। गाइज अभी जस्ट घर आई थी मैं और एसी चलाया, वैसे ही फ्यूज़ उड़ गया, तो अभी मैं जा रही हूँ ज्योति के रूम में बैठकर पढ़ूंगी। मेरे रूम का फ्यूज़ उड़ गया है, पर उसके रूम का फ्यूज़ सही है, तो हम यहाँ बैठकर पढ़ाई करते हैं तब तक। ये है ज्योति का रूम, और सबसे प्यारी बात ये है कि यहाँ पे अभी भी शीतल की फ़ोटो लगी हुई है स्टडी टेबल के पास, जो वो लगा कर गई थी, अभी तक हटा नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने बुक्स वगैरह सब कुछ लेकर आ गई हूँ, तो यहीं पे बैठकर पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। ज्योति लाइब्रेरी गई हुई है, उसका रूम खाली है, तो हम अभी यहीं बैठकर पढ़ लेंगे। फ्रेश हो गए हैं हम, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, मुँह कान धो लिया है, मेडिसिन वगैरह मैंने ले लिया, अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, तो हम अब करते हैं रिवाइज। और गाइज आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, जो कि है एस्पिरेंट्स और उनके ऊपर जो प्रेशर है टू मेंटेन अ सर्टेन टाइप ऑफ इमेज, और वो उससे क्या मेंटल हेल्थ पे हम लोगों के असर हो रहा है। मैंने अपने आसपास में देखा है बहुत सारे लोगों को, और आपने भी देखा होगा, हर कोई रिलेट कर पाएगा कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली झूठ बोलना हो, बड़ा दिखाना हो अपने आप को, चाहे नहीं पढ़ रहे हैं, रूम पे बस पढ़े हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आप टेस्ट देने जा रहे हो तो आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा हो कि अरे इतना टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा टेस्ट नहीं देना चाहिए, 2 टेस्ट में निकल जाता है, चाहे खुद उनका ना निकल रहा हो। और इन सारी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा मेंटल इम्पैक्ट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि शायद आपका ग्रुप आपको कंफर्टेबल ना फील करा रहा हो। झूठ बोलना एक इशू नहीं है, पर हर जगह अगर आप झूठ बोलिएगा ना, तो उससे आपके दिमाग पे असर होगा। जब आपको फेक इमेज बनाना पड़ेगा, जब आप हर कोई यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से ही है, मैक्सिमम लोग लाइक 90-95% लोग मिडिल क्लास हैं, और जब आप अपने आप को दिखाएगा कि आप बहुत रिच हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत मेंटल स्ट्रेस में जीना पड़ेगा आपको। उसके अलावा अगर आप रूम पे सो रहे हैं, आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, जो कि इस जर्नी का हिस्सा है, पर अगर आप अपने दोस्तों से झूठ बोलेंगे कि अरे भाई हम तो पढ़ रहे हैं घर पे, हम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा आपके मेंटल हेल्थ पे। तो इसका एक सॉल्यूशन मुझे ऐसा लगता है, मेरे ओपिनियन में ये है कि आपके एक आधा दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके सामने आप वल्नरेबल हो, जिनको आप बता पाए कि भाई हमसे नहीं हो रहा पढ़ाई, हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं हो रहा मन, नहीं कर रहा है मन, ताकि आपका दोस्त आपको हेल्प कर पाए उससे ओवरकम करने में। गाइज मैं आपको बस यही बोलूंगी कि जितना ज़्यादा रियल हो पाए रियल रहिए, ताकि आपको मेंटल प्रेशर ना लेना पड़े। बाकी इसके ऊपर डिटेल में मैं बात करूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तो मैं विवेक सिंह पढ़ रही हूँ और उसको हम कंटिन्यू करते हैं। गाइज आपको कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं विवेक सिंह बुक रेफर कर रही हूँ, तो एस.एन. विवेक सिंह सर की ही ये भी बुक है, इकोनॉमी MCQs 450। इसमें टोटल 450 क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो UPSC और स्टेट PSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो गाइज ये सारे वो 11 चैप्टर्स हैं, और टॉपिक वाइज सेग्रीगेट किया हुआ है, जैसे मैक्रो फंडामेंटल्स, GDP, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, ये एक चैप्टर में है, तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस 1 to 6 पेज नंबर में आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली पहले सारे 450 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एंड देन उनके सॉल्यूशंस हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैक्रो फंडामेंटल्स, GDP, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ के पहला क्वेश्चन है, GDP क्या होता है उसके रिलेटेड, फिर यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ऐसे करके है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ सॉल्यूशंस कैसे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारी आंसर शीट, इसमें हर क्वेश्चन और उसके बाद उसका क्या सही आंसर है वो दिया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पीछे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है कि 1 का B होगा और 1 का B क्यों होगा सही आंसर, क्या रीजन है, फिर 2 का A होगा तो 2 का A होने का क्या रीजन है। गाइस ये इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक है, रिवीजन और प्रैक्टिस आप इससे कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए रेफर कर सकते हैं। कोई नेसेसरी नहीं है कि आपने ये बुक पढ़ी हो तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं, आप जेन्युइनली इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, और ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और अगर ऑफलाइन मार्केट में आपको नहीं मिल रहा है तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स MCQ 450, तो भी आपको ये बुक मिल जाएगी। गाइस 5:30 हो गया है, तो अब निकलना है हमें वापस से टेस्ट देने के लिए। जो पहला स्लॉट होता है सुबह का 9:30 बजे के करीब, उस समय होता है GS, फिर 2-2:30 बजे से CSAT होता है। तो 2-2:30 बजे मुझे बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं नहीं गई देने के लिए। और अभी 5:30 हो रहा है, तो 6 बजे से एक और स्लॉट है जिसमें CSAT का टेस्ट है, तो मैं सोच रही हूँ कि जाकर वो दे लेती हूँ। तो अभी हम निकलते हैं। तो गाइस फिर मैं निकल जाती हूँ टेस्ट देने के लिए अपने दोस्तों के साथ। मुझे रास्ते में एक और छोटा दोस्त मिलता है, उसके साथ खेलते कूदते निकलते हैं हम। उसके बाद CSAT का टेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि CSAT का भी प्रैक्टिस, मतलब ऐसे तो CSAT क्वालिफाइंग होता है नेचर में, लेकिन अगर CSAT में फेल हो जाओ और GS में पास हो जाओ तो भी इंसान फेल ही होता है। तो CSAT को भी सीरियसली लेना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। और गाइस आज मुझे फील हुआ कि एक ऑप्टिमिस्टिक सेट ऑफ फ्रेंड्स होना कितना ज़्यादा नेसेसरी है, कि अगर आप डिप्रेस्ड या नेगेटिव या जो भी फील करो, डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड टू यूज़, बट अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हैं या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, और अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हों, तो आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं और आप
अच्छा कर सकते हैं उस दिन भी जिस दिन आपको करने का मन ना। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर के लिए, जो कि है पटेल नगर में। और पटेल नगर का जो स्टार्टिंग है वो डेकोरेटेड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि श्याम बाबा का कुछ उत्सव चल रहा है। और यहाँ से फिर मैं चली जाती हूँ मेडिसिन लेने के लिए यूनिक मेडिकोस। अगर आप यहाँ पे आसपास में एरिया में रहते हैं तो आप यहाँ मेडिसिन लेने आ सकते हैं। इनकी मेडिसिन काफ़ी अच्छी है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल भी है। तो मतलब मेरे हिसाब से मैंने जब भी मेडिसिन लिया तो मुझे हमेशा सूट किया है और काफ़ी फ़ायदा किया है। फिर घर जाकर लग जाती हूँ मैं अपने रूटीन में। यहाँ पे मैं स्पेक्ट्रम को रिवाइज कर रही हूँ। और आज संडे था, सेकंड हाफ में कुक आंटी को आना नहीं था, हमें बाहर खाना खाना था। और श्याम बाबा का उत्सव था तो वहाँ पे प्रसाद में भंडारा बट रहा था, तो हमें आज भंडारा में ही डिनर करना था। तो गाइस फाइनली मैं भंडारा वगैरह खाकर आ गई हूँ। बहुत टेस्टी था। श्याम बाबा का भंडारा कभी कभी होता है यहाँ पटेल नगर में और उसका खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि भंडारा का कितना महत्व है हमारे लिए। तो डिनर करना ही था कुछ ना कुछ, तो वहाँ भंडारा खाकर आ गई हूँ। बाकी दिन आज का मेरा एवरेज था, टेस्ट वगैरह सब तो दे लिया, पर काफी तबियत खराब थी तो उतना अच्छा भी नहीं रहा। पर दवाई सूट कर गई है तो काफी हद तक रिकवर कर लिया है मैंने। अच्छा, थोड़ा बेटर फील हो रहा है अब। और इलेक्ट्रिशियन आज आ नहीं पाए हैं तो मेरे रूम में अभी भी लाइट नहीं है। और कल ही आएंगे इलेक्ट्रिशियन, तो कल ही बनवाना होगा। फ्यूज उड़ा हुआ है और भी कुछ कुछ काम है रूम में करवाना है, जैसे होल्डर लगवाना है, ड्रिलिंग करवाना है। लास्ट ईयर मैंने 500 में एक कूलर खरीदा था सेकंड हैंड, जो कि काफी डैमेज स्थिति में था, तो उसका भी मोटर वोटर सब चेंज करवाना है, बनवाना है। ऐसे तो मेरे रूम में एसी है, पर एसी में प्रॉब्लम यह है कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, जो अनअफोर्डेबल होने लग जाता है। और फिर उसको चला भी नहीं सकते बहुत ज्यादा बिजली बिल के डर से। थोड़ा चलाओ फिर बंद करो, थोड़ा चलाओ फिर बंद करो। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और जो लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली झारखंड, बिहार, यूपी वगैरह स्टेट्स के, जहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा कटती है। तो लाइट कटती थी हमारे यहाँ, तो एक टाइम पे तो इन्वर्टर भी नहीं हुआ करता था, फिर बाद में इन्वर्टर भी आया तो फैन चलाकर हम सोते थे। तो कूलर तो लग्जरी था भाई एक टाइम पे। अब तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग गया है, तो मतलब काफी ज्यादा जगह पे एसी वगैरह लगने लग गया है। जैसे दिल्ली का गर्मी बिना एसी के काटना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना वो कहते हैं ना अर्बन हीट इफेक्ट हो जाता है, कि मतलब सिटीज हीट हो जाती है और एसी और गर्मी ऐसे करके तो जरूरत पड़ती है। ऐसे अभी का सीजन अच्छा है तो कूलर में अच्छा से काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी खाना पीना खाकर आ गई हूँ मैं। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैं अभी उसी को कंटिन्यू करूंगी रीड करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आपको काफी और भी चीजें देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मैं काफी सारी चीजें चेंज करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा उसको देखने के लिए। एंड बाय गाइस, टेक केयर।